आपके साथ झारखंड में ईडी ने दबिश दी है। रांची और चाईबासा में यह दबिश दी गई है। 20 से ज्यादा ठिकाने पर ईडी की तरफ से रेड की गई है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के यह रेड की गई है। रांची में 8 ठिकाने पर छापेमारी ईडी ने की है। कई कॉन्ट्रैक्टर सहित जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों के खिलाफ ये दबिश दी गई है। तो जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के ईडी की यह बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। गौरव हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, ईडी की कार्रवाई कहां चल रही है, अपडेट क्या है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रांची के 8 ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा चाईबासा में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। यानी झारखंड में करीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकाने पर ईडी की दबिश है। ईडी की दबिश जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर है और रांची के 8 लोकेशन पर हैं, जिनमें से एक लोकेशन तो इंद्रपुरी का अब तक डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो लोकेशन है वो हरिहर सिंह रोड जो मोराबादी का है, उस लोकेशन पर हुआ है। कहा जा रहा है कि एक आईएएस जो पहले ईडी की दबिश जिन पर रही है, मनीष रंजन की, उनके जो करीबी हैं, उनके ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी के हाथ कई कुछ लग सकते हैं, कई सफेद पोस्ट के भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि जिस आवास पर, यानी इंद्रपुरी में जिस आवास पर, विजय अग्रवाल के आवास पर जहाँ पर ईडी छापेमारी कर रही थी, कहा जा रहा है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन है। कई जो राजनेता हैं उनसे उनका संबंध है। इसके साथ साथ बड़े अधिकारियों के साथ भी उनके संबंध है। अब देखना होगा कि ईडी आज की छापेमारी में क्या कुछ ईडी के हाथ लगती है और कौन अन्य लोगों के नाम भी सामने आते हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर है, एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद विमान डायवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा वजहों से विमान दिल्ली डायवर्ट किया गया है। मुंबई से न्यूयॉर्क ये फ्लाइट जा रही थी, तो धमकी मिली और इसके बाद से विमान को डायवर्ट किया गया है, रास्ता बदला गया है। सुरक्षा वजहों से दिल्ली डायवर्ट इस फ्लाइट को किया गया है। तो एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद से विमान डायवर्ट किया गया है। सुरक्षा वजहों से बताया जा रहा है कि विमान अब दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, क्या बम को लेकर के खबर, इस फ्लाइट को लेकर खबर? तो चलिए शंकर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शंकर, आवाज पहुंच पा रही है? क्या धमकी मिली है विमान को लेकर के? देखिए, एयर इंडिया से जो विमान को उड़ाने की जो धमकी मिली थी, इसके बाद जो है हड़कंप मच गया था और मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। और उसके बाद इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री जो है सुरक्षित है। हालांकि विमान के अंदर या विमान के आसपास में कहीं कुछ भी कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है और विमान को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया और विमान की जो है जांच की जा रही है। और जिस तरह से बकायदा विमान के अंदर की अगर बात करें तो सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस के विशेष जवान, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अन्य एजेंसियां हैं, उसके द्वारा उस विमान की पूर्ण तौर पर जांच पड़ताल की गई और उसके बाद ये जांचा जा रहा है कि किस तरह से ये धमकी भरा जो संदेश जो है वो मिला है और जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिस तरह से उन तमाम मामलों पर आगे पड़ताल की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल कोई भी संदिग्ध सामान यहाँ से नहीं बरामद हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और आगे की तफ्तीश की जा रही है। और इस मामले में सभी जो मानक हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का, उसका जो फॉलो किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। और जो बात करें चाहे एयरपोर्ट से जुड़े हुए अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, तो सभी अभी एयरपोर्ट के अंदर में मौजूद हैं, जो तमाम इन मसलों को गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब इस तरह के कॉल्स होते हैं, तो चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें या एनएसजी कमांडोज को भी बाकायदा इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि वो तत्काल प्रभाव से कोई भी आगे की कार्रवाई को अंजाम दे सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह की कॉल मिलने के बाद तमाम एजेंसियां मौके पे पहुंच करके उसके बाद पूरे उस इलाके को बैरिकेड करके उसके बाद आगे की तफ्तीश करती है। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं, सभी पैसेंजर्स से संबंधित तमाम जानकारियों को विस्तार से खंगाला जाता है और इसके साथ ही विमान के अंदर बाहर भी खंगाला जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल एक राहत की जरूरत होगी कि विमान के अंदर या बाहर कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है और इस मामले पर कॉल करने वाले शख्स के बारे में तमाम जानकारियों को आगे जुटाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस के हादसे के बाद आज स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर दरभंगा पहुंची। सकुशल घर लौटने के बाद यात्री काफी खुश दिखे।
कुछ यात्री जख्मी थे और कई के सामान मिसिंग थे, लेकिन मदद के लिए लोगों ने रेल प्रशासन को धन्यवाद दिया। डरे सहमे यात्रियों ने न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास से ट्रेन हादसे की कहानी भी सुनाई। बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां से स्पेशल ट्रेन से हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही ट्रेन है जिससे जो है यात्रियों को यहां भेजा गया है। यात्री दरभंगा पहुंच चुके हैं और सही सलामत यात्री पहुंचे हैं, जिसमें से बहुत लोग जो हैं बात कर लेते हैं यात्री से कि क्या स्थिति थी और क्या। हम लोग बहुत भाग्य से बचे हैं। हम तो माता रानी का कृपा कर रहे हैं कि हम लोग बाल बाल बच के आए हुए हैं। हालांकि दुर्घटना बहुत बड़ी थी, कोई छोटी दुर्घटना नहीं थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। फिर भी हम लोग कैसे करके हम लोग ग्लास वगैरह तोड़ करके, बोगी जैसे हम लोग को स्टेट हुआ तभी से हम लोग ग्लास वलास तोड़ करके हम लोग बाहर निकले। बाहर जैसे तैसे निकलने के बावजूद किसी का कुछ टूटा, लेकिन सुरक्षित फिर भी रहे, सुरक्षित जगह। फिर वहाँ का जो दल लोग थे, वहाँ पर का जो प्रशासन लोग थे, हम लोगों को बहुत सुरक्षित जगह। इतना जल्दी प्रशासन नहीं, हम लोग के पास तो बहुत जल्दी आ गया था सर। हम लोग को तो पास में जल्दी ही आ गया था। कम से कम 10-15 मिनट के बाद आ गए थे हम लोग को सुरक्षित के लिए। 10-15 मिनट के बाद आने के बाद हम लोग को स्टेशन पे ले गए। स्टेशन के बाद हम लोगों को कोई दूसरे जगह पे ले गए जहाँ पर हम लोग की पब्लिक ज़्यादा थे, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर जा करके वेटिंग हॉल में ले गए। हम लोगों को वेटिंग हॉल में ले जाने के बाद हम लोग को काफ़ी खातिरदारी की। हम लोग को चाय पानी सभी नाश्ता पानी हर एक चीज़ किया हम लोगों को। अगला 3 बजने के बाद हम लोगों को 10-12 ठो बस आई। बस से हम लोगों को लोकल ट्रेन के लिए ले गए। लोकल ट्रेन में जाते ही हम लोग को लोकल ट्रेन लगा था। लोकल ट्रेन में बैठे हम चेन्नई सेंट्रल गए सर। चेन्नई सेंट्रल में जा करके हमारा गाड़ी है बागमती एक्सप्रेस के बदले ये बागमती एक्सप्रेस दिया गया, और वहाँ से लेके अब तक हम लोग को खाने से पीने तक का हर एक चीज़ का इंतजाम किया गया। जो यात्री हैं देख सकते हैं कि जो स्पेशल ट्रेन है वो दरभंगा स्टेशन पर पहुंच चुकी है और यात्री अब सकुशल अपने घर जा रहे हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। मेरा एक मतलब जो ट्रॉली होता है ना, जो सबसे बड़ा जो रहता है, वो मिसिंग है। वो डार्क ब्लू कलर में है और उसका ब्रांड है अमेरिकन टूरिस्टर का। हाँ, तो ये हमारा बैग का पहचान है। अगर हम लोग A2 में थे, सीट नंबर मेरा था 23-24। में चोट आया हुआ है, यहाँ पे भी चोट आया हुआ है, पैर में भी हल्का चोट आया हुआ है। फिर मेरी बेटी को भी सर पे हल्का सा चोट आया हुआ है। वो भी बीच में हमें पता नहीं चला कि उससे चोट आया, लेकिन बीच में रो रही थी वो। हाँ, बहुत बुरा हाल था सर। आगे का जितना भी डब्बा था AC का सब पलट गया। हम लोग 6 में थे केबिन। ये कैंटीन से पहले हम लोग का भी पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, तो हम लोग किसी तरह बचे वहाँ से। उसके बाद रात वाले सब आए, इलाकाई लोग भी सब आए, अच्छा हेल्पफुल लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों को भी जरा सपोर्ट किया छोड़ने में। हम लोग बहुत घबरा गए थे, रो रहे थे। बहुत खतरनाक हुआ था। बहुत घबरा गए थे हम लोग वहाँ पर। हम लोग को कुछ नहीं हुआ, बाकी उधर AC डब्बा में बहुत हलचल मच गया था। बहुत खतरनाक आग लगा हुआ था उधर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां के पानापुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोग पर गोली मारने का आरोप लगाया है। युवक को गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन बुला के ले गया? अनुराग सनी, मदन सनी, राहु सनी, किसने मारा गोली? क्या कुछ पता हुआ? दुश्मनी है घटना गोली मार दिया है, मैंने कोई देखा नहीं है। कौन मारा कुछ पता नहीं है, कौन मारा है? कहाँ पे हुआ है घटना? यह लड़का जो है इसका घर जामुन मठिया पड़ता है। यह घटना जो हुआ है कल्याणपुर मोहन के पास हुआ। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां सौरिया बाजार में लगे एकादशी मेले में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। ब्लास्ट के कारण 10 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकानदारों के अनुसार लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 1 दर्जन दुकान जलकर यहां पर खाक हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान यहां पर हुआ है। बताया जा रहा है काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। मेला में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से यह आग लगी और इस अगलगी में 1 दर्जन के करीब दुकान जलकर खाक हो गए और लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है।
यहाँ पे जो है ना एकादशी का मेला लगा हुआ था, सभी लोग मेला में व्यस्त थे। मेला मतलब कि देख रहे थे और इसमें नित्य प्रोग्राम भी चल रहा था कुछ। तो अचानक से जो है ना सिलेंडर फट, मतलब कि आग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे लग गई। तो लोग यहाँ पे देखे कि धुआं कहीं से उठ रहा है, तो बाकी सब इधर आए और आते हुए देखते हैं क्या है, अचानक से मतलब कि 2-3 सिलेंडर यहाँ पे फट जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे मतलब कि 15 या 20 दुकान होते वो जल के खाक हो गए। और इसमें जो है मतलब कि सिलाई मशीन के दुकान थे, नाश्ता के दुकान थे, मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान थे और नाई के भी एक दुकान थे, तो चप्पल के भी दुकान थे। तो ये सब जो है ना, ये सब जल के क्षतिग्रस्त हुई है। रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य भर में आज 108 एम्बुलेंस सेवा ठप रहेगी। अपनी मांगों को लेकर के 108 एम्बुलेंस से ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। सदर अस्पताल में फिर से जमा होंगे, एनएचएम ये जाएंगे। 6 सूत्रीय इनकी मांग, जिसको लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर 3 महीने का बकाया वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अस्थायी करने की मांग, भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की इनकी मांग है। खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है और अब बाढ़ के साथ कटाव का खतरा भी पूरी तरह से टल गया है। गंडक नदी का जलस्तर घटकर 37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और गंडक नदी का जलस्तर गिरकर 37,000 क्यूसेक पर आ गया है। तो हम आपको बगहा में गंडक नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गंडक नदी बिल्कुल अपने स्वभाव को लेकर, चूंकि बारिश के बाद लगातार उफना गई थी और कई इलाकों में बाढ़ और कटाव का संकट आ गया है। तो फिलहाल गंडक नदी से बाढ़ के साथ ही कटाव का खतरा बिल्कुल टल गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गंडक नदी का एक बड़ा इलाका टीले नुमा बन गया है। तो टीले पड़ गए हैं गंडक नदी में, जहाँ पानी उफना रहा था उन तमाम इलाकों में टीले आ गए हैं और यह बता रहा है कि गंडक नदी का जलस्तर अब बिल्कुल सामान्य हो चुका है और 37,000 का जलस्तर गंडक नदी के लिए बिल्कुल निम्न जलस्तर माना जाता है। तो इसके साथ ही जो तटबंध देख पा रहे हैं, तो तटबंधों पर भी जो नदी का दबाव था वो दबाव निश्चित तौर पर घट चुका है। तो तमाम गंडक नदी के जो इलाके हैं वे गंगबरार होते जा रहे हैं। इस तरह से बाढ़ के बाद कई इलाकों में हालात असामान्य हो गए थे, उन इलाकों के लिए यह राहत भरी खबर है। और जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में लगातार पानी होने के बाद गंडक नदी पर खतरा बढ़ा था, उसमें एक बड़ी राहत मिलता हुआ दिख रहा है और गंडक नदी का जलस्तर बिल्कुल निम्न पर चला गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, पश्चिम चंपारण। नवरात्रि में पूजा करने के बाद पूजा के सामान को लोगों ने गंगा में विसर्जित किया, जिसके बाद अब गंगा घाट पर जगह जगह पूजा का सामान बिखरा नजर आ रहा है, जिससे नगर निगम की तरफ से साफ किया जा रहा है। गंगा नदी और घाट की स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए विसर्जित किए गए सामान को नगर निगम की टीम साफ कर रही है। दीघा घाट से ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। दशहरा खत्म हो गया, माता की मूर्ति का विसर्जन भी हो गया। तमाम गंगा घाटों पर अब सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूजा के बाद गंगा घाटों की तस्वीर बिगड़ी हुई नजर आ रही है, जिसे अब नगर निगम की तरफ से दुरुस्त किया जा रहा है। राजधानी पटना में कई ऐसे गंगा घाट हैं जहां माता की मूर्ति का विसर्जन हुआ। कई लोग घर में पूजा पाठ करते हैं और पूजा का सामान गंगा घाटों पर ऐसे ही यहाँ वहां उन्होंने फेंक दिया है, जिससे गंगा की खूबसूरती खराब हो रही है। ऐसे में उसे फिर से सही करने के लिए नगर निगम की टीम यहाँ मुस्तैदी से काम कर रही है। यहाँ देख सकते हैं, पूजा करने के बाद जो सामान है उसे गंगा में प्रवाहित किया गया है। कई लोगों ने किनारे पे ही उन सामानों को फेंक कर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अब गंगा घाटों को फिर से सही किया जा रहा है। जितने भी कूड़ा कचरा है, पूजा में जो सामान उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिसे गंगा घाटों पर उन्होंने विसर्जित किया है, उसे अब सफाई के तहत यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि गंगा घाटों पर गड्ढे किए गए हैं और उन गड्ढों में, क्योंकि पूजा पाठ का सामान है, ऐसे इसे ना कहीं कूड़ा कचरा में नहीं फेंका जाएगा, इसीलिए जो सामान बिखरे हुए हैं गंगा घाट के किनारे उसे
मिट्टी के गड्ढे करके उसमें डाला जा रहा है ताकि इसकी पवित्रता भी बनी रहे, क्योंकि लोगों ने 9 दिनों तक एक अनुष्ठान किया, माता की भक्ति की, पूजा पाठ में की गई सामान को इधर उधर फेंकने के बजाय गड्ढे में नगर निगम की टीम इसे डाल रही है ताकि गंगा की स्वच्छता भी बनी रहे। गंगा घाट पर हर दिन लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा के लिए गंगा जल ले जाते हैं, साथ ही साथ गंगा की खूबसूरती खराब ना हो उसके मद्देनजर ये सफाई अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। ये दीघा घाट की तस्वीर है, सिर्फ दीघा ही नहीं, बड़ी संख्या में भद्र घाट पर भी माता का विसर्जन किया गया, पूजा पाठ के सामान लोगों ने विसर्जित किए हैं। हर घाट पर नगर निगम की टीम सफाई अभियान कर रही है ताकि गंगा और गंगा घाटों की स्वच्छता बनी रहे। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां क्यौराई प्रखंड मधवन बेसी गांव में पानी के बीचों बीच राहत सामग्री लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। अब पानी का जलस्तर कम होने के बाद सेना के जवान हेलीकॉप्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पानी से गुजरकर पहुंच रहे हैं, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें रोक दिया। बता दें कि 2 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जा रहा था। उसी दौरान कुछ तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और उसके बाद से ही हेलीकॉप्टर फंसा हुआ था, जिसे अब जलस्तर कम होने के बाद निकालने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो लोगों को मना भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कौतूहल है कि इस हेलीकॉप्टर को अपनी आंखों से देख सके। बता दें कि 2 अक्टूबर को की वो तारीख थी जब ये हेलीकॉप्टर फंस गया था, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन अब जलस्तर कम हुआ है और ऐसे में जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर को यहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही जलस्तर कम हुआ है, लोग इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ये वही जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग 2 अक्टूबर को कराई गई थी। बाढ़ प्रभावित इलाका जहां पर राहत सामग्री को लेकर के हेलीकॉप्टर उस वक्त जा रहा था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग ही बीच में करानी पड़ी। जलस्तर उस वक्त काफी ज्यादा था, इस वजह से हेलीकॉप्टर वहीं फंसा रहा, उसे वहां से उड़ाया नहीं जा सका। लेकिन अब जलस्तर कम होने के बाद से इसको अब निकालने की कोशिश सेना के जवान कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच देखिए कैसे कौतूहल का विषय हेलीकॉप्टर बना हुआ है। लोग रोमांचित होकर के इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को वहां जाने से रोका भी जा रहा है कि आप हेलीकॉप्टर के पास नहीं जाए। देखिए छोटे बच्चे हो, महिलाएं हैं, ये उस जगह पर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रियांक सौरभ हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या लग रहा है कब तक इस हेलीकॉप्टर को यहां से निकाला जाएगा? लोग भी बड़े ही रोमांचित होकर के वो देखने पहुंच रहे हैं, हालांकि सेना के जवान उन्हें रोक भी रहे हैं। जी, लगातार बीते जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से ही इंतजार लोगों का था कि आखिर ये हेलीकॉप्टर निकाला कैसे जाएगा, और इसकी प्रक्रिया डे 1 से ही जो एयरफोर्स की टीम है वह कर रही थी। लगातार एयरफोर्स के जवान जो है वहां पर तैनात है और न्यूज़ 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया भी था। और अभी जो है फिलहाल पानी थोड़ा सा घटा है तो टीम वहां पर पहुंची है और जो वहां की स्थिति है फिलहाल एक एक पार्ट्स को निकालने की कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पानी की स्थिति है, पानी भी है वहां पर और वहां पर स्थानीय लोगों को और मीडिया तक को जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई है, तो वहां पर एयरफोर्स के जवान तैनात है, भारी संख्या में उसके जवान और जो ट्रक वगैरह जो है लाए गए हैं, तो पार्ट्स बाय पार्ट्स वहां से निकालने की कवायद जारी है और बताया जा रहा है कि अभी उसमें समय लग सकता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चुनाव की आहट के बीच जेएमएम ने आज पार्टी